बहुत समय पहले की बात है। सीतागढ़ नाम का एक शहर था। इस शहर में एक परिवार रहता था। इस परिवार में श्याम अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहता था। श्याम एक प्राइवेट नौकरी करता था, अपने परिवार का पेट पालता था। श्याम अपनी नौकरी बड़ी ईमानदारी और सच्चाई के साथ करता था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता और अपने जीवन में हमेशा खुश रहता था। श्याम की पत्नी का नाम मीरा देवी था। वह घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, अपने घर को संभाल कर रखती थी, अपने पति और दोनों बेटों से बहुत प्यार करती थी। इसलिए वह हमेशा उनके मनपसंद का खाना बनाती और उनको बड़े प्यार से खिलाती थी। वह अपने काम से भी बहुत खुश थी। बच्चों को पढ़ाना उसका शौक था, इसलिए वह घर पर ही बच्चों को पढ़ाती थी, अपना शौक पूरा करती थी। श्याम के एक बेटे का नाम सोनू था। वह बहुत जिद्दी और बदमाश था। वह अभी बहुत छोटा था, लेकिन उसकी बदमाशी बहुत ज्यादा होती थी। वह हमेशा टीवी ही देखता रहता था, पढ़ाई कभी नहीं करता था। स्कूल में हमेशा सबसे लड़ाई करता और बदमाशी करता था, जिसके कारण स्कूल वाले उससे बहुत परेशान रहते थे। स्कूल वाले भी चाहते थे सोनू किसी भी तरीके से ठीक हो जाए, वह अपना पढ़ाई पर भी ध्यान दे। सोनू स्कूल में बहुत बार फेल हो गया था। स्कूल के प्रिंसिपल उसको निकालने की सोच रहे थे। प्रिंसिपल का मानना था, ऐसे लड़के अगर हमारे स्कूल में पढ़ेंगे तो हमारे स्कूल का नाम खराब होगा। हमारे स्कूल में बच्चे एडमिशन भी नहीं लेंगे। इसलिए प्रिंसिपल ने सोचा, क्यों ना मैं इनके माता पिता से बात करूं, उनको सारी बात बताऊं। जबकि श्याम का दूसरा बेटा पढ़ने में भी तेज था, खेलकूद में भी अच्छा था। उसने स्कूल में बहुत सारे इनाम भी जीते थे। सारे टीचर उसकी बहुत तारीफ करते थे। सब लोग यह सोचते थे, इनके बेटे कैसे हैं? एक तो पढ़ने में बहुत तेज, दूसरा हमेशा केवल बदमाशी करता रहता है। श्याम के दूसरे बेटे का नाम राजू था। दोनों भाई आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, हमेशा मिलजुल कर रहते थे। जब भी राजू को कोई स्कूल में तंग करता था, तो उसका भाई सोनू हमेशा उसकी मदद करता था, लड़ाई भी कर लेता था, जिसके कारण दोनों भाइयों में बहुत बनती थी। दोनों में बहुत प्यार था। हमेशा एक साथ बैठकर खाना खाते थे, हमेशा प्यार से रहते थे। इसी तरीके से पूरा परिवार खुशी खुशी रह रहा था। श्याम सोनू को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसको लगता था, राजू ऐसा ही रहा तो उसका जिंदगी खराब हो जाएगी। वह सोचता था, क्यों ना कैसे भी करके राजू को ठीक किया जाए। राजू को उसके माता पिता बहुत समझाते थे, बेटा टीवी मत देखो, पढ़ाई करो। लेकिन फिर भी राजू स्कूल से आने के बाद दिन भर टीवी देखता और समय पर खाना भी नहीं खाता था। हमेशा उसका यही रहता था, अभी मैं 5 मिनट में देखकर चला जाऊंगा। ऐसा ही बोलकर वह पूरे दिन भर टीवी देखता था। टीवी ज्यादा देखने के कारण उसकी आंखों में दर्द होने लगा और उसको दिक्कत होने लगी। लेकिन राजू को तो लगता था उसको आंख में चोट लगी है, जिसके कारण उसको दिक्कत हो रही है। इसलिए जब तक उसकी आंखों में दर्द था, तब तक उसने टीवी नहीं देखा और डॉक्टर से दिखाने भी गया। डॉक्टर ने उसको दवाई लिखी और बोला, थोड़ा आराम करो, तुम्हारा आंख ठीक हो जाएगा और कभी दर्द नहीं होगा। राजू को लगा, मैं तो दवाई खाकर ठीक हो जाऊंगा, फिर से टीवी देखूंगा। जैसे ही उसने दवाई खाना शुरू किया, उसकी आंखें ठीक हो गई। वह फिर से टीवी देखने की जिद करने लगा। उसके माँ बाप ने उसको बहुत समझाया, लेकिन फिर भी वह नहीं माना। वह बोला, मुझे तो टीवी देखना ही है, कैसे भी करके देखना है।
मैं टीवी के बगैर रह नहीं सकता हूँ। टीवी नहीं देखने देने के कारण वह ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था। पढ़ाई तो वैसे ही नहीं करता था। ठीक से खाना नहीं खाने के कारण उसकी सेहत धीरे धीरे खराब होने लगी थी। यह सब देखकर राजू के माता पिता को बहुत दुख होने लगा। वे सोचने लगे कि कैसे भी करके इसका उपाय निकालना पड़ेगा, नहीं तो मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी और वह बीमार हो जाएगा। लेकिन उनके दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा क्या किया जाए, कैसे भी करके राजू को ठीक किया जाए, नहीं तो यह बीमार हो जाएगा। तभी उनको ख्याल आता है, क्यों ना हम स्कूल के प्रिंसिपल से ही बात करें। क्या पता बात करने से कुछ उपाय निकल जाएगा, हम राजू को ठीक करवा पाएंगे। वे लोग स्कूल के प्रिंसिपल से मिले और राजू के बारे में बात करने लगे। स्कूल का प्रिंसिपल भी चाहता था राजू ठीक हो जाए और अपने पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। सभी लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। उन्होंने बोला, हम लोग ऐसा करते हैं, राजू के सामने अंधे होने का नाटक करेंगे। हम उसको बोलेंगे हम टीवी देखते देखते अंधे हो गए हैं। इससे उसको लगेगा कि टीवी देखने से आँख खराब हो जाता है, जिसके कारण उसका टीवी देखना छूट जाएगा और टीवी कम देखेगा। उसकी आंखें ठीक रहेगी और खाना खाने पर भी ध्यान देने लगेगा। दूसरी बात, वह स्कूल में पढ़ता नहीं है। इसका हमें एक उपाय निकालना चाहिए। हमें उसके साथ स्कूल में फेल होने नाटक करना चाहिए। उसको बोलना है कि तुम अपने दोस्तों से आगे नहीं बढ़ पाओगे और वे सभी तुमसे मिल भी नहीं पाएंगे। अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए वह पढ़ाई करेगा और स्कूल के एग्जाम को पास करेगा। उसके माता पिता को यह बात अच्छी लगी और वह साथ में मिलकर ऐसा प्लान करने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिनों के बाद राजू का बर्थडे आने वाला था। उसके माता पिता प्लान के हिसाब से सारी तैयारी कर ली। स्कूल के प्रिंसिपल ने राजू को बर्थडे वाले दिन एक नया टीवी लाकर दिया, जो बहुत अच्छा और बड़ा टीवी था। राजू टीवी को देखकर बहुत खुश हुआ और प्रिंसिपल को बहुत धन्यवाद बोला। राजू ने अपना बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया और खूब टीवी देखकर मनाया। प्रिंसिपल भी राजू के साथ बैठकर टीवी देखने लगता है। थोड़ी देर टीवी देखने के बाद प्रिंसिपल बोलता है, मुझे तो दिखना बंद हो गया है। टीवी देखने के कारण मेरी आंखें खराब हो गई है। अब तो मैं कुछ नहीं देख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं अंधा हो गया हूँ। इतना देख राजू को डर गया और सोचने लगा, मेरी भी आंखें खराब हो जाएंगी। इसलिए राजू अपने माता पिता को बोलता है, अब मैं टीवी बहुत कम देखूंगा और हमेशा अपना ख्याल रखूंगा। इतना देखकर राजू के माता पिता बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा, चलो अच्छा हुआ राजू ने टीवी देखना कम कर दिया और वह अपने सेहत पर ध्यान देगा। राजू अच्छे से खाना खाता और हमेशा खुश रहता था। प्रिंसिपल का यह उपाय तो काम कर गया। अब उनके दूसरे प्लान की बारी थी, जिसमें राजू को पढ़ाई का महत्व समझाना था। तभी कुछ दिनों के बाद दूसरे प्लान पर काम करने लगे। राजू के माता पिता राजू के स्कूल जाने के बाद प्रिंसिपल से मिले और वे सभी दूसरे प्लान पर काम करने के लिए तैयार हो गए। प्लान के मुताबिक प्रिंसिपल ने राजू को बुलाया और अपने माता पिता से मिलवाया। उसके बाद प्रिंसिपल राजू को बोलता है, तुम अब आगे की कक्षा में नहीं जा पाओगे। तुम स्कूल में फेल हो गए। अब तुम अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाओगे। अब तुम्हें नीचे की कक्षा में ही रखा जाएगा और तुम्हारे दोस्त ऊपर कक्षा में चले जाएंगे। तभी राजू को अपनी गलती का एहसास होता है। उसको लगता है, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा, मेरे दोस्त आगे निकल जाएंगे।
उसने अपने माता पिता और प्रिंसिपल से बोला, आज के बाद मैं पढ़ाई अच्छे से करूंगा और स्कूल में किसी से भी लड़ाई नहीं करूंगा। मैं अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगा। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। यह सब बात सुनकर राजू के माता पिता बहुत खुश हो गए। प्रिंसिपल ने बोला, ठीक है, तुम बोलते हो तो हम तुम्हें फेल नहीं करेंगे। तुम अपने दोस्तों के साथ ऊपर जा सकते हो। इतना सुनकर राजू भी बहुत खुश हो गया और अपने दोस्तों से मिलने ऊपर चल गया। जब राजू स्कूल से घर आया तो उसके माता पिता बहुत खुश हुए। राजू ने अपने माता पिता से भी माफी मांगी और बोला, आज के बाद मैं पढ़ाई भी अच्छे से करूंगा और टीवी कभी नहीं देखूंगा। अपनी सेहत पर ध्यान दूंगा और हमेशा समय पर खाना खाऊंगा। इतना सब सुनकर राजू के माता पिता बहुत खुश हो गए और राजू भी अब पूरा बदल गया था। अब वह अपने पढ़ाई और सेहत पर अच्छे से ध्यान रखता। स्कूल की परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से करने लगा। इसी तरीके से पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। कभी भी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करना चाहिए। जिद करना बहुत खराब होता है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, कैसे एक बच्चा टीवी के लिए जिद करता था और पढ़ाई भी सही से नहीं करता था। टीवी ज्यादा देखने के कारण उसका सेहत भी खराब हो रहा था। टीवी देखने के कारण वह सही से खाना भी नहीं खा पा रहा था। लेकिन जब उसको यह समझ में आया कि टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती है, पढ़ाई ना करने से वह अपने दोस्तों से पीछे रह जाएगा, तब वह टीवी देखना बंद कर देता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, समय पर खाना खाता है। इसलिए हमें भी हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करना चाहिए।